अनूप धानक जी कह रहे हैं कि 1 साल पड़ा काम करवा लें, 1 साल में खुद ही अब तक ये कमाते रहे, आगे क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। कांग्रेस वाला गठबंधन का कह रहा है, उसके भी पाछे रुक के से बैठ रहे थे जब कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ना, वो नहीं चाहते कि बीजेपी हरियाणा से जाए, 10 की 10 सीटें हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी एक सीट के लिए भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं हुक्म का इक्का बनते तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे क्या हम बीजेपी की सपोर्ट करेंगे? अरे 10 आदमी भी खड़े होने वाले नहीं थे कल वहाँ, सैकड़ों की तादाद। तो कितनी सीटें हासिल कर पाएगी इनेलो 2024 में? राम राम शबनम, मैं पिंकी किनाड़ा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल फ्रेम में आप देखने लग रहे होगे बलराज सब्रवाल जी अपने साथ मौजूद हैं। कल लगातार प्रोग्राम पर प्रोग्राम, अभय चौटाला के बहुत सारे प्रोग्राम जो है आपने देखे होंगे चैनल के माध्यम से, लेकिन आज इन तक बातचीत करेंगे किस प्रकार के रहे प्रोग्राम और बातचीत किस प्रकार की रही, क्योंकि जो है ना स्टेज के प्रोग्राम थे वो तो अपन देख लिए, जो पर्सनली प्रोग्राम भी बहुत सारे थे चाय पानी के, किस प्रकार का मतलब ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है वह किसी रही है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं रियल हरियाणा न्यूज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कल प्रोग्राम में, मैंने आपको देखा था, आपने प्रोग्राम भी कवर किए हमारे और आप लाइव भी दिखा रहे थे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात रही हमारे प्रोग्राम में, कल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की दूसरे चरण की पैदल यात्रा जो पहले थी उसको उसने रथ यात्रा में बदल के शुरू कर दिया है। जो गांव पहले नहीं हो पाए थे, जो गांव बच गए थे, बड़े बड़े गांव बचे थे हर हल्के में, तो इसलिए उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। जैसे कल का हमारा 15 तारीख का उपलाना हल्का प्रोग्राम था, तो कल हमारे 8 प्रोग्राम तो मेन थे जो जनसभा टाइप के थे, और उसके बाद में जगह जगह पे चाय पानी प्रोग्राम था। और चौधरी साहब के पास इतना टाइम भी नहीं था कि रात को जो प्रोग्राम हमारा 5 बजे होना था उसमें रात को हम 8:30 बजे 9 बजे पहुँचे। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम होते रहे। और जहाँ तक बात है लोगों के जुड़ने की, कल आपने देखा होगा नांदड़ी में, जहाँ नांदड़ी में हमारे 10 आदमी भी खड़े होने वाले नहीं थे, कल वहाँ सैकड़ों की तादाद में 500-700 आदमी थे वहाँ पे जिन्होंने लगातार ज्वाइन किया और पार्टी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम करवाया, सैकड़ों के हज़ारों की तादाद में। और वहाँ से जब काफिला निकला तो उसके बाद में नंगथला आए तो कम से कम 500-700 मोटरसाइकिल और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत किया हमने, और नंगथला में बहुत बढ़िया भारी प्रोग्राम हुआ। तो कुल मिलाकर कल के जो प्रोग्राम थे वो नंगथला का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त था, उससे बढ़िया प्रोग्राम आगे फिर होते चले गए, एक से एक बढ़िया प्रोग्राम था। कल लोग ये पूछ रहे थे कौन सा प्रोग्राम बढ़िया था, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाए, ये नहीं बता पाएंगे कौन सा प्रोग्राम सबसे बढ़िया कौन सा था, क्योंकि सारे प्रोग्राम सबसे बढ़िया थे, एक से एक बढ़िया प्रोग्राम हुआ कल। जैसे जैसे लगातार ग्राफ उठता जाने लग रहा है, क्योंकि आप इतनी भीड़ बढ़ाकर कि मतलब जनता का प्यार इतना बताने लग रहे हो, तो कितनी सीटें हासिल कर पाएगी इनेलो 2024 में? जब हमारी परिवर्तन पद यात्रा पूरी हुई, 90 के 90 हल्कों में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कदम दर कदम चल के लोगों से ज़मीन को मापा और लोगों की भावनाओं को समझा, उनकी दुख दर्द को समझा, उनसे जो रूबरू हुए, उसके बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था भाई 32-33 सीट इनेलो की कन्फर्म है। अब ये दूसरे चरण की यात्रा जो शुरू हुई है, मैं ये मानता हूँ कि इलेक्शन आते आते ये 1987 वाला दौर दोबारा आने वाला है और 85 सीटों पे चौधरी अभय सिंह चौटाला की सीट आएंगी, चाहे वो किसी कारण से आए मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मेहनत अभय सिंह चौटाला जी और पूरा परिवार कर रहा है, उनका इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से सरकार इस बार इनेलो की बनना तय है। क्या आपको नहीं लगता आने वाले समय में अगर इतनी सीटें नहीं आती, कहीं ना कहीं हुक्म का इक्का बनते तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे? मैडम ये बात मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कई बार बता चुके हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार आएगी, हम सरकार बनाएंगे, इनेलो की हरियाणा में सरकार होगी और लोगों की जितनी भी डिमांड है वो सारी पूरी होंगी। लेकिन आपने बताया कि अगर हुक्म का इक्का कहीं हो जाता है, क्या हम बीजेपी की सपोर्ट करेंगे? ये बात आप भूल जाओ। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पहली बात हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो कोई भी अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा और उसके साथ आना चाहे तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम किसी के घर पे नहीं जाएंगे। पक्की बात हो गया? बिल्कुल पक्की, 200%। कांग्रेस वाला गठबंधन का कह रहा है, उसके भी पाछे रुक के से बैठ रहे थे जब। मेरे ख्याल से लोगों ने समझ भी लिया होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ना, वो नहीं चाहते कि बीजेपी हरियाणा से जाए, और जनता ये चाहती है कि बीजेपी हरियाणा में ना रहे। तो एक आपने स्टेज के माध्यम से स्टेटमेंट सुनी होगी कि लोग 10 की 10 सीटें हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी एक सीट के लिए भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और हमारी जो हाईकमान जो फैसला करेगी,
वो ही फाइनल होगा। और आज भी ये कोई अभी फाइनल थोड़ी हो गया कि अब किसके साथ गठबंधन होगा किसका नहीं हुआ। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इलेक्शन में टाइम पड़ा है। अभी आपका एमपी का इलेक्शन होना है, लोकसभा का, उसके बाद में एमएलए के इलेक्शन होने हैं। और कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को लोग दबा नहीं सकते, चाहे हुड्डा साहब हो या कोई और हो। जनता की आवाज़ को मानना पड़ेगा। जनता की आवाज़ ये है कि बीजेपी को और जेजेपी को किस तरह हरियाणा से बाहर किया जाए, उसके लिए गठबंधन हो। और ना भी गठबंधन होगा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला अकेले हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो अग्निवीर योजना उसका क्या होगा? क्योंकि अग्निवीर के थ्रू भर्ती हुई का पहला फौजी शहीद हो गया है अमृतपाल जी, और उसको एक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के साथ तिरंगा भी नहीं दिया गया। जहाँ तक अग्निवीर की बात मैं करना चाहूँ, भारत में हमारी जो सेना है वो देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए और हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बनी है। और हमारा देश के अंदर इतने अच्छे लोग थे, इतने समझदार लोग थे, जिन्होंने सेना को ही ढंग से बनाया। आपको मैं बताऊं तो एक हमारी सही मायने में बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और आईटीबीपी है, और इंडस्ट्रीज पुलिस फोर्स है। दुनिया भर की पुलिस फोर्स बनाई हुई है। वो कहने के लिए पुलिस फोर्स है, वो एक्चुअल में हमारी सारी सेनाएं हैं। क्योंकि पहला जब कोई भी अगर अटैक होता है तो सबसे पहले झेलने वाला हमारा बीएसएफ का जवान होता है। और इन्होंने जो अग्निवीर बनाया, ये सिर्फ 5 साल के 4 साल के लिए जो लगाया है इन्होंने, 4 साल के लिए किसी आदमी को शहीद करवा दिया इन्होंने। उसके लिए उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, ना ही उसके लिए कोई पेंशन की योजना होगी, ना ही उसके परिवार को किसी भी तरह की सुविधा मिलेगी। अदरवाइज हमारा कोई भी वीर अगर शहीद होता था तो उसके नाम से आपको पता हो पेट्रोल पंप, उसको आवास, उसके बच्चों की सुविधाएँ, उनकी जो वृद्धांगना होती थी उनको, जो उनकी मतलब शहीद होने वाली पति की पत्नियां जो होती थी उनको एक साथ में मैं कहूँ तो सैलरी नहीं होती थी, बल्कि उनको एक सम्मानजनक साथ राज्य मिलती थी, उनको सहायता मिलती थी तरह की, जो नहीं मिल रही। और हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पहले इसका खंडन कर दिया था कि अग्निवीर कोई सेना नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है देश के युवाओं के साथ। और इसी तरह से अगर युवा इसको भड़काते रहे तो आने वाले टाइम में युवा ही बीजेपी का तख्ता पलट करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ने आप धरातल पर कितना देख पा रहे हो? प्रधानमंत्री आवास योजना बिल्कुल धरातल पर जीरो है। और इन दिनों में जो जब से 14 साल की सरकार, 2014 के बाद में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद में किसी भी आदमी को कहीं पर कोई आवास नहीं मिल रहा। सिर्फ ये छलावा है, दिखावा है। और आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये घर दिखाते हैं या सिलेंडर दिखाते हैं। एक महिला का आपने पीछे वीडियो भी जाहिर हुआ देखा होगा, जिसका फोटो दे दिया था अखबार के अंदर। उसने कहा था मुझे तो ये नहीं पता कि आज तक मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं दिया गया। कल राज्य मंत्री अनूप धानक ने अपने भाषण में बोला है कि 1 साल बचा है काम करवाने के लिए, आप जितना चाहो काम करवा सकते हो। आप जिससे बात कर रहे हो ना वो भी ऑफिसर है, मैं ईटीओ के पद से रिटायरमेंट लिए मैंने। अनूप धानक से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 1 साल काम करने के लिए था तो वो 4 साल की जो तनख्वाह और पेंशन ले रखी है वो वापस कर दे, और जो सुविधाएं ले रखी वो वापस कर दे, और 1 साल की रख ले। क्या 9 साल पीछे, जैसे 9 साल बीजेपी रही, उसने 9 साल तक काम नहीं किया, वो 6 महीने में कहेंगे हम काम करेंगे और अगली बार लोगों को बेवकूफ़ बना के सरकार बना लेंगे। और ये जो अनूप धानक जी कह रहे हैं कि 1 साल पड़ा काम करवा लें, 1 साल में खुद ही अब तक ये कमाते रहे, आगे क्या करेंगे, आगे काम करेंगे किसका? पहले नहीं किया तो आगे क्या काम करेंगे? 4 साल तक इन्होंने, इनका काम जीरो है। जनता ने इसको बिल्कुल बुरी तरह नकार दिया है। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे इनके साथ जो व्यवहार होता है, आपके पीछे किरमारा में देखा होगा, और ये कमल गुप्ता जी आपके यहाँ गए थे बिठमड़ा में, वो भी देखा होगा आपने। तो इनका तो ये हाल आपको पता ही है। तो वही ये थे बलराज सब्रवाल जी के विचार। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।